मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर निवेशक अभी इंडिया में कुछ बिल्कुल अजीब कर रहे हैं। वे अरबों के निफ्टी स्टॉक बेच रहे हैं और ठीक उसी समय वे अरबों रुपए नए आईपीओज में लगा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे कौन से नंबर हैं जो इसे साबित करते हैं और आप इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, सिर्फ 90 सेकंड में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने सेकेंडरी मार्केट में जोरदार बिकवाली की है। पिछले साल उन्होंने $14.4 बिलियन निकाले और इस साल अब तक $20.7 बिलियन बेचे गए। लेकिन रुकिए, यही ग्रुप प्राइमरी मार्केट यानी IPOs में खरीदारी कर रहा है। पिछले साल उन्होंने $14.4 बिलियन नए लिस्टिंग्स में डाले और इस साल अब तक $4.8 बिलियन और। इसका मतलब ये है कि वे महंगे और मैच्योर स्टॉक से निकलकर नए लॉन्चेस पर दांव लगा रहे हैं। सुनने में रिस्की लगता है, पर ये फायदा दे रहा है। क्यों? ये मैथ्स है। MSCI इंडिया लगभग 25.4x PE पर ट्रेड करता है, जबकि इमर्जिंग मार्केट्स का लगभग 15.4x और चाइना का लगभग 14.6x है। इंडिया महंगा दिखता है, इसलिए महंगे और स्थापित स्टॉक्स खरीदने की बजाय फंड्स IPOs में सस्ते एंट्री पॉइंट्स तलाशते हैं, जहां अपसाइड बहुत ज़्यादा हो सकता है। और रिटर्न्स इस बात को सही ठहराते हैं। EY के हिसाब से 2024 में इंडियन IPOs ने 37.1% का रिटर्न दिया, जबकि जनरल मार्केट ने लगभग 7% का रिटर्न दिया। अर्बन कंपनी लगभग 60% का शानदार डेब्यू प्रॉफिट। इस तरह के मूव से ही पोर्टफोलियो बूम करते हैं। लेकिन अब मार्केट का क्या? निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने मुश्किल दौर देखा, लगातार 5 दिन गिरावट। निफ्टी फिसलकर 25,000 से नीचे 24,890.85 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 555.95 पॉइंट्स गिरकर 81,159.68 पर बंद हुआ। डर? हाँ, कुछ हद तक। बड़े कारण FIIs की लगातार बिकवाली, H1B वीज़ा फीस हाइक के कारण IT अर्निंग्स पर असर, करेंसी प्रेशर और वीक ग्लोबल मार्केट्स। तो सब कुछ कोलैप्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इस गैप को भर रहे हैं। DIIs और इंडियन म्यूचुअल फंड्स लगातार 54 महीनों से नेट बायर्स रहे हैं। जून 2025 में AUM लगभग $850 बिलियन तक पहुंच गया। जून 2024 में ये $696 बिलियन था। ये स्थिर घरेलू मांग FIIs को बिना घबराए IPO गेम खेलने की आज़ादी देती है। FIIs ज़्यादा दाम पर मिल रहे स्थापित स्टॉक्स बेच रहे हैं, सेकेंडरी मार्केट, जबकि IPOs खरीद रहे हैं, प्राइमरी मार्केट, जहां शुरुआती रिटर्न्स मार्केट एवरेज को भी पार कर सकते हैं। ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। अब बिना ज़्यादा रिस्क के इस ट्रेंड के लिए आप अपनी पोजीशन कैसे बनाएं? यहाँ एक सिंपल अप्रोच दी गई है जिसे आप आज रात से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर प्लस सैटेलाइट। मजबूती के लिए ब्लू चिप्स का एक स्थिर कोर रखें और IPOs को एक छोटे सैटेलाइट की तरह ट्रीट करें। इसे एक्सपेरिमेंट मनी माने, रिटायरमेंट मनी नहीं। Size matters. Don't let any single IPO be more than a small % of your total portfolio. एंट्री को स्टैगर करें। अगर आप सभी IPOs में अप्लाई नहीं कर सकते, तो फॉलो ऑन्स में अपनी बाइंग को स्टैगर करें या लिस्टिंग डे पर थोड़ा खरीदें और बाद में फंडामेंटल्स अच्छे रहें तो और ऐड करें। एक एग्जिट प्लान तैयार करें। पहले से ही तय कर लें कि आप कब बेचेंगे। वैल्यूएशन स्ट्रेच, नंबर्स मिस होना या लीडरशिप में बदलाव। पैनिक में ट्रेड न करें। इन नियमों का पालन करें और आपको IPOs का अपसाइड मिलेगा, साथ ही आपका डाउनसाइड कंट्रोल में रहेगा। स्मार्ट फंड्स इस तरह से रिस्क को रोटेट करते हैं और अब आप ये कर सकते हैं। अगर इससे आपको पैटर्न समझने में मदद मिली तो स्मैश दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट्स में एक क्विक पोल, क्या आप इन 37.1% रिटर्न्स की वजह से IPOs की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? IPOs या सेकेंडरी टाइप करें।